हेलो सिक्स क्लास। आज अपने जो भूगोल का पोर्शन था उसका कुछ होमवर्क दूंगी मैं, और इसके बाद अपना एक केवल चैप्टर समझा रही हूँ जो सामाजिक विज्ञान में राजनीति के उससे है। पहला, विविधता की समझ। विविधता यानी बच्चों भिन्नता। देखो ये 3 चित्र देख रहे हो आप, क्या तीनों चित्र आपको एक समान लग रहे हैं? नहीं, एक दूसरे से क्या है, ये भिन्न है, अलग अलग है, क्योंकि जिन्होंने ये चित्र बनाए हैं वो अलग अलग व्यक्ति ने बनाए हैं। तो इनके चित्रों में क्या दिख रही है बच्चों? भिन्नता दिख रही है। ठीक है, सबका चित्रकारी करने का तरीका अपना अलग अलग होता है। तो जैसे चित्रकारी में अलग अलग है, वैसे ही मनुष्य भी जो होते हैं बच्चों, रंग रूप में, खान पान में, इनमें क्या होते हैं, सब ये अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जैसे एक क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, तो सब विद्यार्थी अलग अलग होते हैं। कोई भाषा अलग बोलता है, मतलब किसी की भाषा अलग होती है, किसी का खान पान अलग होता है, आप भी एक दूसरे से अलग हैं, कोई भी बच्चा एक समान नहीं है। तो ये क्या कहलाती है बच्चों? विविधता कहलाती है। सबकी पसंद अलग होती है, सबके खेल कोई अलग पसंद करता है, किसी को कुछ खाने में अलग कोई चीज़ पसंद होती है। तो यहाँ पे इन्होंने आपको एक छोटी सी कहानी जैसी दी है, दोस्ती करना। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका जैसा स्वभाव हो आपके दोस्त का स्वभाव भी वैसा ही हो, नेचर वैसा ही हो। आप दूसरे नेचर के व्यक्तियों से भी दोस्ती कर सकते हैं। इसके लिए देखो उन्होंने एक छोटी सी कहानी जैसी दे दी कि एक लड़का है जो अपनी गाड़ी में जा रहा है, तो सिग्नल जब आता है तो उसमें आपने देखा होगा अखबार बेचने वाले या कई बार भीख मांगने वाले भी आ जाते हैं। तो एक छोटा सा लड़का जो था चौराहे पर अखबार बेचता था। तो जब ये भी वहाँ से गुजरा साइकिल से, तो वो अखबार बेच रहा था अंग्रेज़ी का, तो इसने इससे हिंदी का अखबार मांगा। तो उस लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपको हिंदी आती है? बोले हाँ आती है। बोले नहीं, दिखने में तो आप लगते नहीं हो कि आपको हिंदी आती है, आप हिंदी पढ़ भी सकते हो? बोले हाँ, हिंदी पढ़ भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। और फिर उसने कहा कि मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी भी पढ़ी है। तो वो जो अखबार बेचने वाला था बच्चों, उसको सब्जेक्ट जो है ना शब्द समझ में नहीं आया, क्योंकि कभी वो स्कूल गया ही नहीं था, उसने समझ में नहीं सब्जेक्ट क्या होता है। वो कुछ पूछने वाला था, इतने में क्या हुआ, सिग्नल में हरी बत्ती हो गई, तो वो ये जो लड़का है वो निकल गया वहाँ से। अगले दिन फिर वो वहाँ पर पहुँचा, तो वो लड़का अखबार बेचने वाला वहाँ खड़ा था। उसने हिंदी का अखबार उसको दिया, भैया आपका अखबार, और ये बताओ ये सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, क्योंकि अंग्रेज़ी का ये शब्द उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा था, है ना। तो उसको लगा कि है तो कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित। तो उसने कहा कि उसने उससे पूछा अखबार वाले से कि तुम कभी स्कूल गए? उसने कहा नहीं, कभी नहीं, कि मैं बहुत छोटा सा था तो अपनी माँ के साथ काम करता था, है ना, अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। तो उसने कहा अच्छा, तुम्हारी माँ कहाँ है? तो माँ के लिए कुछ बोला नहीं वो, कहाँ है माँ तुम्हारी? तो उसने कहा कि माँ तो कोई दंगे का, उसने कहा कि ना मेरी माँ पहले साथ आती थी, अब मेरी माँ आती नहीं है यहाँ पे साथ में, वो मेरठ में है। मेरठ बच्चे एक शहर का नाम है। फिर अगले दिन फिर मिले वो लोग, तो उसने उसका नाम पूछा, उसने कहा मेरा नाम समीर है। और फिर उसने उससे भी पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उस लड़के ने कहा मेरा नाम भी समीर है। ठीक है, तो उन्होंने कहा अच्छा, अपन दोनों का नाम समीर है। तो उन्होंने पूछा अच्छा समीर का अर्थ पता है? तो अखबार बेचने वाले ने कहा कि हनुमान, हवा, पवन, पवन पुत्र, जानते हो कौन है? बोले कि हाँ हम हनुमान। तो क्या तब से समीर और तुम और मैं समीर दोनों आ जाओ अपन हाथ मिलाते हैं। जबकि बच्चों देखो दोनों अलग अलग कैटेगरी के थे, एक अलग घर से था, एक अलग घर से था, एक अलग तरह का कार्य कर रहा था, है ना। और इसके बाद वो चला गया। अब क्या हुआ कि अगले दिन वो फिर मिला, पर वो चुपचाप था। तो इस लड़के ने पूछा कि क्या बात हो गई? कि नहीं, जहाँ मेरी माँ रहती है ना मेरठ में, वहाँ बहुत गड़बड़ हो गई, सुना है वहाँ पर दंगे हुए हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ था। तो वो बोला कि ना समीर में, मेरा नाम समीर ज़रूर है पर मैं मुस्लिम हूँ। समीर नाम मुसलमानों में भी होता होगा, तो मैं समीर मुस्लिम हूँ
और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। मेरठ जो है ना वहाँ पे, तो उसको बड़ी चिंता हो रही थी कि मेरे घर वालों का पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ होगा, इस तरह से। तो यहाँ पर उसकी आंखें भर आई, ठीक है। अगले दिन मतलब कई दिनों तक ये क्रम चलता रहा। अगले दिन फिर वो गया लड़का, तो वहाँ उसको वो चौराहे पर नहीं दिखा, कभी नहीं दिखा उसके बाद आगे कभी भी नहीं। तो उसको लगा कि देखो मेरी दोस्ती हुई थी, वो बिल्कुल दूसरे कास्ट का था, वो दूसरे धर्म का था, वह मेरी से दोस्ती हो गई, पर वो मेरा समीर कहाँ गया मुझे नहीं पता कहाँ गया। तो यहाँ पे बच्चे हम भिन्नता देख रहे हैं कि एक समीर है उसको तो अंग्रेज़ी आती है ना, वही दूसरा जो समीर है वो हिंदी बोलता है, दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, है ना। दोनों की धार्मिक पृष्ठभूमि अलग है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग है, एक हिंदू है एक मुसलमान है, दोनों में दोस्ती भी हुई क्योंकि दोनों के विचार मिले, दोनों दोस्ती करना चाहते थे। तो भले उनका खान पान अलग था, धर्म अलग था, पहनावा अलग था, धर्म भाषा अलग थी, फिर भी उनकी भिन्नता जो है ये क्या कहलाती है बच्चों? विविधता। क्या कहलाती है? विविधता कहलाती है। मतलब एक ने तो स्कूल की पढ़ाई की है, जबकि दूसरा समय क्या कर रहा है, उसने पढ़ाई ही नहीं की, वो अखबार बेचता है, उसको स्कूल जाने का कभी मौका ही नहीं मिला। तो हमने भी बच्चों अपने आसपास ऐसे कई लोग देखे हैं जो गरीब हैं, जिनके भोजन, घर, कपड़े की आवश्यकता पूरी ही नहीं होती है। पर ये विविधता का रूप नहीं है, तो बराबरी गैर बराबरी का रूप है। विविधता तो होती है जो आपका धर्म अलग है, भाषा अलग है, धार्मिक संस्कृतियाँ, पृष्ठभूमि सब अलग होती है, पर अवसर अलग होना ये नहीं गैर बराबरी का हो जाता है। तो गरीबी और अमीरी भी जो है विविधता नहीं है। विविधता होती है ये दूसरे तरह से जो अपन रहते हैं वो, जैसे जाति अलग हो जाती है, समाज में आप कौन से धर्म से आते हो वो अलग हो जाता है। तो अपन जिस जाति में पैदा हुए तो अपन बदल सकते नहीं हैं, ठीक है। तो वो हमें क्या करती है